नमस्ते। तो अगर वैल्यूएशन एग्जाम की तैयारी चल रही है तो समझिए बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम वैल्यू यानी मूल्य के कोड को तोड़ने वाले हैं और उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो एग्जाम में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये वैल्यू चीज क्या है। फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की सच्चाई जानेंगे, देखेंगे कि किसी कंपनी की किस्मत उसकी वैल्यू को कैसे तय करती है, किसी सौदे में वैल्यू कैसे बदल जाती है, और सबसे आखिर में ये सीखेंगे कि एग्जाम के लिए सही वैल्यू कैसे चुनी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो पूरे वैल्यूएशन की जड़ है। आखिर वैल्यू का असली मतलब क्या है? और जैसा कि हम देखेंगे, कोई एक नंबर पूरी कहानी कभी नहीं बताता। यही वो सवाल है जो हर एनालिस्ट को परेशान करता है कि किसी भी एसेट की असली कीमत मतलब असल में वो कितने का है। और इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि इसे देखा किस नजरिए से जा रहा है। अच्छा, तो अगर वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है तो फिर एनालिस्ट लोग ढूंढते क्या हैं? वो एक आइडियल, एक सच्ची वैल्यू के पीछे होते हैं, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू एक तरह से वो किताबी सच है। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो, मतलब उसका फ्यूचर, उसके सारे रिस्क, सब कुछ, तब उसकी जो कीमत होगी ना, वही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। एनालिस्ट के लिए ये किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो एनालिसिस के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे कि किसी मॉडल से निकल कर आती है, और ये मार्केट में चल रही कीमत से बिल्कुल अलग हो सकती है। और यहीं, बिल्कुल यहीं, एक इन्वेस्टर के लिए मौका छिपा होता है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये असली खेल को समझाता है। जब किसी एनालिस्ट को लगता है कि भाई ये स्टॉक तो गलत दाम पर मिल रहा है, तो जो फर्क दिखता है ना मार्केट प्राइस और उनके अंदाजे में, वो असल में दो चीजों से बना है। एक हिस्सा तो है असली मिस प्राइसिंग, मतलब असली मौका, लेकिन दूसरा हिस्सा है आपके अपने अंदाजे की गलती। और एक कामयाब एनालिस्ट वही है जो इन दोनों के बीच का फर्क पहचान ले और अपनी गलतियों को जितना हो सके कम करे। ठीक है, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन की दिशा ही बदल देता है। और ये सब टिका है कंपनी की किस्मत पर कि वो चलती रहेगी या बंद हो जाएगी। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। कोई कंपनी जिंदा ज्यादा कीमती है या मुर्दा? मतलब जब वो चल रही है अपने ब्रांड के साथ तब, या जब उसके सारे हिस्से अलग अलग करके बेच दिए जाएं तब? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि गोइंग कंसर्न वैल्यू लगेगी या लिक्विडेशन वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू का सीधा सा मतलब है बिजनेस चलता रहेगा। मान लीजिए कोई विंटेज कार है जो आज भी बढ़िया चल रही है और आगे भी कई साल चलेगी, तो उसकी कीमत उसके भविष्य में कमाने की ताकत पर है। और इसके ठीक उलट है लिक्विडेशन वैल्यू। ये मानकर चलती है कि कंपनी अब बंद हो रही है। ये उसी विंटेज कार के पुर्जे पुर्जे अलग करके बेचने जैसा है। इंजन अलग, टायर अलग। यहाँ फ्यूचर की कमाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस आज जो सामान है उसे बेचकर कितना पैसा मिलेगा, वही वैल्यू है। और ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। गोइंग कंसर्न में हम एक चलते फिरते बिजनेस की कीमत लगा रहे हैं, जहां सब कुछ मिलकर एक बड़ी वैल्यू बनाता है। लिक्विडेशन में हम बस हिस्सों के कलेक्शन को जोड़ रहे हैं। जाहिर है, ज्यादातर मामलों में गोइंग कंसर्न वैल्यू ही ज्यादा होती है। तो हमने देखा कि कंपनी की हालत वैल्यू को कैसे बदलती है। अब देखते हैं कि खरीदार कौन है, इससे वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। यहां दो तरह की वैल्यूज सामने आती हैं, फेयर मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू समझिए एक आइडियल सिचुएशन है। ये वो कीमत है जिस पर एक खरीदार और एक बेचने वाला दोनों अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के सौदा करने को तैयार हों। जैसे बाजार में कोई घर खरीदने जाएं तो उसकी एक आम कीमत होती है जो सबके लिए लगभग बराबर होती है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये जो शर्तें हैं ना, अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, पूरी जानकारी, ये बहुत जरूरी हैं। इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो वो कीमत फेयर नहीं रहती। मान लीजिए बेचने वाले को पैसों की सख्त जरूरत है तो वो कम दाम पर बेच देगा, लेकिन वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब फेयर मार्केट वैल्यू से अलग है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये किसी खास खरीदार के लिए किसी चीज की कीमत है, और ये कीमत अक्सर बाजार की कीमत से कई ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो खरीदार उस चीज का इस्तेमाल कुछ अनोखे ढंग से कर सकता है। चलिए अपनी उस विंटेज कार कंपनी वाले एग्जाम्पल पर लौटते हैं। सोचिए कोई दूसरी बड़ी कार कंपनी उसे खरीदना चाहती है ताकि वो उसके बने बनाए शोरूम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। इस तालमेल को कहते हैं सिनर्जी। और इसी सिनर्जी की वजह से वो कंपनी बाजार भाव से कहीं ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगी।
यही जो एक्स्ट्रा पैसा है वही इन्वेस्टमेंट वैल्यू का जादू है। तो आसान भाषा में समझे तो फेयर मार्केट वैल्यू है किसी चीज की आम बाजारू कीमत, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू है किसी खास स्ट्रेटेजिक खरीदार के लिए उसकी यूनिक कीमत, जिसमें सिनर्जी का तड़का लगा हो। वाह, हमने कितने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देख लिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एग्जाम के लिए इन सबको एक साथ कैसे रखें? कब कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है? ये समझिए आपकी एग्जाम के लिए एक तरह की चीट शीट है। इसे ध्यान से देखिए। अगर मकसद है ऐसे स्टॉक ढूंढना जिनकी कीमत बाजार ने गलत लगा रखी है, तो फोकस होगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर। अगर कोई दिवालिया होती कंपनी की बात हो रही है तो लिक्विडेशन वैल्यू काम आएगी। और अगर किसी मर्जर या एक्विजिशन को एनालाइज कर रहे हैं तो खेल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का होगा। मतलब जैसा मकसद वैसा टूल। और आखिर में सारी कहानी इसी बात कराती है, सही काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल। वैल्यूएशन सिर्फ नंबर निकालना नहीं है, ये सही सिचुएशन में सही परिभाषा को चुनना है। तो अब सवाल ये है कि अगले एनालिसिस में इनमें से कौन सी परिभाषा काम आने वाली है। तो उम्मीद है कि वैल्यू के इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में इस चर्चा से मदद मिली होगी और एग्जाम की तैयारी थोड़ी और पक्की हुई होगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में ये बताना ना भूलें कि अगला